हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के पेपर सॉल्यूशन में आपको करवा रहा हूं और मैं आपको एक वीडियो आपको बना चुका हूं। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको 11 सितंबर 2018 के अंदर जो पेपर हुए थे आपके मेंस के, उसके 1 से लेकर 25 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज मैं आपको 26 से लेकर 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। डेली में 25-25 के सेट आपको करवाऊँगा। इस तरीके से आपका जो एक पेपर था वो 4 पार्ट में कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग करेंगे नहीं और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, देखिए। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का सीपी क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा। देख कितना आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर इसने अंकित मूल्य दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 30.80 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और इसने परसेंटेज दे रखा है कि 20% का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि 30.80 जो वैल्यू है वो कितने की है, 20% की है। और हमें सीपी निकालना है। सीपी को कितना मानते हैं हम लोग, 100 मानते हैं। तो इतना सा इसका आंसर है। ठीक है, 2 से काट दो आप लोग। ठीक है, ये चला जाएगा तो कितना जाएगा, ये 154। तो 154 आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही आंसर है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सही करना था इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, इसको पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। चलो, आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करना था इसको। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको जो ट्रायंगल दिया हुआ है A, B और C। साथ में आपसे क्या बोला है कि एंगल जो A है वो दे रखा है आपको 50 डिग्री, 52 है, सॉरी ना, 52 डिग्री दे रखा है आपको। O जो है त्रिभुज का लंब केंद्र है, जो कि BO CO क्रमशः E और F पर मिलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, BO को मिलाया इसने इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इसने इसको मिलाया, जहाँ मिलते हैं इसको बोल दिया इसने O। और ये क्या है, इसके लंब केंद्र है, यानी कि 90 डिग्री बना रहे हैं। लंब केंद्र का मतलब होता है 90 डिग्री। O जो क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर है, यानी कि क्या है, लंब केंद्र है। और ये कहाँ मिलते हैं, AC पर और AB पर। ये मिल गया आपका AC पर, ये मिलता है आपका AD पर। और इसने बिंदु दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं, E और F पर मिलते हैं। BO तो मिलता है E पर, BO मिलता है E पर, और CO मिलता है F पर। ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है। साथ में आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि OBC और OCB के द्विभाजक, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोला है, अंतः कोण समद्विभाजक बोला है, ये वाला इस तरीके से बोला है इसने। ठीक है, ये मिलते हैं P पर। कहाँ मिलते हैं, P पर। तो आपसे जो पूछा है वो BPC पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखिए इसके अंदर आपके 2 प्रॉपर्टी लगी हैं। 2 प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वेश्चन एकदम आसान है। इसने बोला है कि ये वाला 52 डिग्री है आपका। ठीक है, तो मुझे बताइए, आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको ऑर्थो सेंटर मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये एंगल 52 डिग्री है, जैसे मान लीजिए, और ये क्या है, आपका लंब केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना एंगल होगा वो कितना होता है, तो आप कहोगे कि इसका और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 52। तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा बताइए, 60 माइनस कर दे, काम करो, इसमें से कितना बचेगा, 120, 128 बचेगा आपका। कितना बचेगा, 128। तो ये एंगल जो आ गया आपका, वो आ गया 128 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एक ट्रायंगल बन गया आपका BOC। एक अलग से ट्रायंगल बन गया आपका BOC। एक ट्रायंगल बन गया आपका BOC, ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर क्या हो रहा है आपके, इसका जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो मिलते हैं P पर। ठीक है, और ये एंगल आपके पास कितना आ गया, ये एंगल आपके पास 128। और आपको पता है कि अगर ये अंतः केंद्र है और ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर बना एंगल कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि 90 प्लस इसका आधा होता है, यानी कितना हो जाएगा
128 का आधा, बताइए कितना होगा। 90 प्लस 64 यानी कितना हो गया 154। तो यही इसका क्या है आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कुछ भी नहीं किया। इसके अंदर एक डायग्राम था, मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, पहले बोला इसने कि ओ जो है इसका लंब केंद्र है जो कि ए बी को मिलता है एफ पर और ए सी को मिलता है ई पर। ठीक है, और ये ओ पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। ओ क्या है इसका ऑर्थो सेंटर है यानी कि लंब केंद्र है। फिर इसने कहा कि ओ बी सी और ओ सी के जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक के वो मिलते हैं पी पर। तो पहले हमने ये निकाल लिया, बी ओ सी निकाल लिया। इसका और इसका सम कितना होता है आपका 180 होता है, तो मैंने निकाल लिया 128। ऐसे ही फिर मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल का आधा, जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो उससे मैंने निकाल लिया, कितना आ गया आपका 154 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। तो देखो इसको मिटा रहा हूँ एक बार, और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर, ए बी सी जो है ऐसी भिन्न है जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए लेस देन है बी फिर लेस देन सी है। ठीक है, यदि सी जो है ए से विभाज्य है तो परिणाम जो है आपका 5/2 निकलता है, जो कि बी से 7/4 क्या है अधिक है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया हुआ है और आपको सी माइनस ए का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग, आपको दिया हुआ है ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, सी सबसे बड़ा है यहाँ पर, और उसने कहा कि सी को अगर आप ए से डिवाइड करते हो तो परिणाम निकलता है वो कितना निकलता है 5/2 निकलता है। कितना निकलता है 5/2 निकलता है। ठीक है, जो कि क्या कहा, जो कि बी से 7/4 अधिक है। यानी कि ये जो परिणाम निकला है ये बी से जो है कितना अधिक है 7/4 अधिक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बी का मान कितना आएगा, बी का मान निकाल सकते हैं इन दोनों से आप लोग। तो कितना आएगा बताइए 5/2 माइनस का 7/4। अब ऐसा नहीं कि आप लोग इसका एलसीएम लेने लग जाओ, एलसीएम नहीं लेना है। अगर यहाँ 4 है तो इनका एलसीएम सेम कर दिया करो। कैसे, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 10/4 माइनस 7/4 तो कितना आ जाएगा 3/4। तो बी का मान कितना आ गया 3/4, बी का मान आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान जो दे रखा है आपको एक सही 11/12 यानी कितना हो गया 12, 13 और 23, यानी कि 23 बटे कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 23/12 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो अब देखिए आपके पास ए और सी का मान दे रखा है। ए और सी का मान कितना है बताइए 5/2 है क्या भाई। सी का मान मान लेता हूँ मैं 5x, ए का मान 2x, क्योंकि सी बटे ए है तो ये रेशियो में है इसलिए मैंने 5x और 2x मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, अब ए और सी का मान कितना आ गया 5 और 2 7 ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ऐड करके। बी का मान कितना आ गया 3/4 आ गया, बराबर है 23/12। तो 7x का मान कितना आ जाएगा बताइए 23/12। अभी माइनस होकर जाएगा तो 3/4 होगा माइनस का, लेकिन हम क्या करेंगे इसको भी क्या कर देंगे, इसको सेम कर देंगे। नीचे 12 आया है तो इसको भी 12 बनाएंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो माइनस का 9 बटे कितना जाएगा 12, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यह आ जाएगा 14/12। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे 7 से कट जाएगा 2 बार, तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए पहले काट दो 2 7 बार, 2 से काट दो 6 बार, 7/6 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 7 से कट जाएगा 1/6 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 1/6। लेकिन आपसे क्या बोला है, आपसे तो c माइनस ए की वैल्यू पूछी है, आपसे c माइनस ए की वैल्यू पूछी है, और c माइनस ए कितना है आपका 5 और 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3x, इनका डिफरेंस कितना है 3x, और x की वैल्यू आपको पता ही है 1/6 है। तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2। आसान सा क्वेश्चन था क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि अगर हम c में a का डिवाइड करते हैं तो 5/2 वैल्यू आती है जो कि b से 7/4 अधिक है। तो यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाली, कितनी आई 3/4। अब b की वैल्यू 3/4 आ गई, आपको तीनों का टोटल दिया हुआ है 23/12। तो मैंने क्या किया, a और c का मान तो यहाँ से रख दिया, 5x और 2x था ये, तो कितना आ गया 7x आ गया। b की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4, तो मैंने ऐसे x की वैल्यू निकाल ली, और c माइनस से पूछे तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3x है, तो x की वैल्यू रख दी मैंने, कितना आ गया आंसर 1/2। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताओ फटाफट से, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूँ भी, 1 मिनट मिलता है तो
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग पढ़ सकते हो और इसको सोल्व करो। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 253। इसको फटाफट करो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में आ जाना चाहिए मेरे सोल्व करने से पहले पहले, मुझे तो लिखने में टाइम लग रहा है इसलिए, ठीक है। अभी देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और इसका जो मान है वो दे रखा है 50 × 10⁻k, ये इसका मान दे रखा है आपको। तो आपको करना है, आपको निकालना है k की वैल्यू, आपको निकालनी है k की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो आप लोग देखो एक बार, ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है तो नीचे भी कोई पॉइंट होना नहीं चाहिए। पहली बात तो पहले तो सिंप्लीफाई करो इसको, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका पॉइंट यहाँ से हटाया मैंने, इसका पॉइंट यहाँ से हटाया, ये पॉइंट हटाया और ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से। क्यों हटा दिया पॉइंट मैंने, देखिए एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ से आएंगे, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह आ रहा है तो 2 पॉइंट क्या आएंगे, कॉमन आ जाएंगे। यहाँ से 2 पॉइंट क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। और 2 पॉइंट का मतलब है नीचे बटे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। और बटे 100 को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, यानी कि इसको लिख रहा हूँ मैं 10⁻2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या करा, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, उसके बाद मैंने बटे में 100 लगा दिया, ठीक है। 2 पॉइंट हटाओगे 100 आएगा बटे में, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। तो मैंने 100 को बाहर निकाल लिया और 100 बटे में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻2 मैंने इसको लिख लिया। अब जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, आपको पता होगा कि a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b, a² माइनस का ab और प्लस का b²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या, ये आपका a है, ये आपका b है, ये पूरा क्या है आपका a² है, ये क्या है आपका ab है माइनस का, ये क्या है b² है। तो अब देखिए आप लोग इसको ऊपर लिखोगे आप लोग, तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए ऊपर क्या है आपका 10 का स्क्वायर तो है ही आपके पास, ऊपर है आपका a³ + b³, तो a + b तो बनेगा और a² प्लस माइनस का ab प्लस का b²। समझना आप लोग का ना, मुझे पता है आपको आता है लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ आपको। नीचे क्या है आपका a² माइनस का ab प्लस का b², इससे ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 10² × a + b। a कितना है 253, b कितना है 247, दोनों ऐड करोगे तो कितना आएगा 500। लेकिन हमको तो 50 की पावर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 50 × कर देंगे 10⁻3, इसको हम लिख सकते हैं। और आपको 10 की पावर ही पूछी है तो k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। क्या सिंपल क्वेश्चन नहीं था क्या ये, क्या एकदम आसानी क्वेश्चन था क्या। तो हमें कुछ भी नहीं करना, मैंने सबसे पहले तो आपको जो पॉइंट, जो भी चीज़ आपकी बीच में आपके ऑब्स्टेकल आ रही है यानी बाधाएं आ रही हैं, उसको आप लोग सोल्व करो। यानी कि आपका पॉइंट लग रहा था कि पॉइंट बीच में अलग आ रहा है, तो पॉइंट को हटाओ और उसको अलग साइड में कर दो, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा और आपका आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन तो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग इसको सोल्व करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग इसको सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ठीक है। 25 कल करा चुका था और 26, 27, 28 मैंने करवा दिए हैं। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ो 30 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है एकदम। क्या कह रहा है, देखिए कोई व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है और एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। यदि वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय के अंदर तय करता है तो शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे अपनी जो गति है, स्पीड है, उसे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि वो टाइम पर पहुंच सके। देखिए एक व्यक्ति जो है वो 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से क्या करता है, चलता है। मैंने मान लिया कि वो 1 घंटा लगाता है, ये आपको स्पीड दी हुई है। और मैंने टाइम मान लिया, अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि टाइम वो 1 घंटे में चलता है। इतना कितना चलता है, 1 घंटे में चलता है। 60 की स्पीड चलता है और मैंने टाइम मान लिया कि वो 1 घंटे में चलता है। तो मुझे बताइए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप कहोगे 4 गुना समय, दूरी क्या होती है 4 गुना समय, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 60 × 1 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर के आगे आपके पास इस
डिस्टेंस आ गई। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आसान हो गया था, ठीक है, इतना ही समझना था। अब क्या करा है, वो अपनी 60% यात्रा को, इस 60 की जो 60% यात्रा है, 60% यात्रा यानी कितनी होगी आपकी 36 यात्रा को तो तय करता है 2/5 समय में, इसको तो तय करता है वो 2/5 टाइम के अंदर, ठीक है, ठीक है, 2/5 घंटे में तय करता है। रिमेनिंग कितनी बची, तो देखिए 60 में से आपने 36 तो ले चुके आप लोग, बची कितनी, तो आप कहोगे कितनी बचेगी बताइए। 60 में से आप कहोगे 24, तो 24 को कितनी देर में तय करेगा। देखिए 2/5 आप ले चुके हो, टोटल टाइम कितना है 5 है, 5 में 2 ले चुके हो भाई, एक में से अगर आप 2/5 घटाओगे, 2/5 ले चुके हो, टोटल 1 घंटा है, एक में से अगर आप 2/5 घटाओगे तो कितना बचेगा 3/5, 3/5 टाइम में आपको कवर करनी है। तो क्या निकालनी है आपको, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। डिस्टेंस कितनी है 24, टाइम कितना है 3/5, कितना आ जाएगा 40, तो 40 किलोमीटर पर हावर, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने टाइम मान लिया कि वो 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। अब इसने कहा चलो डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई 60 किलोमीटर आ गई अब, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास स्पीड ले ली, टाइम मैंने मान लिया, तो कितनी आ गई 60 किलोमीटर। अब कह रहा है जो डिस्टेंस कवर करता है उसका 60% तो वो 2/5 में तय करता है, 2/5 घंटे के अंदर। बाकी का जो है यानी कि 24 है वो 3/5 में तय करता है। डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, मैं आपका उसका 100% आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। और जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा धवन स्टडी पॉइंट, उस पर मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और सोल्व करो, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सोल्व करो फटाफट से। देखिए मैं ले देता हूँ फटाफट से क्वेश्चन, आप लोग आंसर दो मुझे फटाफट से। cos 9 प्लस sin 81 sec 9, मुझे जितना टाइम लिखने में लग रहा है उतने में तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपको शायद जब मैंने आपको 10+2 की टीचर की मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपका दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एंगल आपके चेंज होते हैं, कैसे साइन कोस में चेंज होता है, सेक कोस में चेंज होता है, ठीक है, कोस सेक में सॉरी। तो वो आपको बताई थी मैंने, अगर आप नहीं देखें तो मेरे एक बार देखना आप लोग, मैं प्ले लिस्ट में जाके मैंने SSCCL के लिए भी 10+2 के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। उसमें मैंने आपको CPO के CGL के सारे मिक्स क्वेश्चन करवा के मैंने एक सेट बनाया आपका, तो आप ज़रूर देखना उसको, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। तो मैंने आपको बताया था जब भी एंगल θ1 प्लस θ2 अगर इनका सम 90 है, θ1 और θ1 का सम 90 है, तो आपको ध्यान रखना था कोस किस में चेंज जाएगा, आपका साइन के अंदर। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, देखिए क्या इन दोनों का सम 90 है, क्या इन दोनों का सम 90 है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कोस 9 है आपका, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये साइन चेंज हो जाएगा कोस के अंदर, कोस 9 इसको मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 90 में से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, और क्या बोलते हैं साइन कोस आपको चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा। ऐसे सेक को मैं ले सकता हूँ सेक 9, लेकिन कोसेक 81 को क्या ले सकता हूँ, कोसेक चेंज होता है आपका सेक के अंदर, अगर दोनों का सम 90 है तो, ठीक है, तो इसको लिख दूँगा सेक 9। नीचे की बात करूँ, देखिए साइन 56 है आपका, साइन 56 है, और सेक 36 चेंज किस में होगा, कोसेक में चेंज होगा, तो कोसेक में चेंज होगा तो इंटू कर दूंगा मैं कोसेक 56। वैसे अगर मैं बात करूँ कोस 25 है, तो कोसेक चेंज होगा सेक के अंदर, और सेक में कितना हो जाएगा 25। अब देखना साइन इंटू कोसेक कितना होता है, 1 होता है क्या, कोसेक इंटू सेक कितना होता है, 1 होता है क्या, नीचे तो 1 और 1 कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ 1 यहाँ पर 1, ऊपर देखोगे तो देखिए 2 कोस 9 इंटू 2 सेक 9 अपॉन 2। देखिए दोस्त अब आप लोग देखना है एक बार, आप लोग खुद चेक करना है एक बार, 2 कोस 9 2 सेक 9 आ रहा है, कोस 9 और सेक 9 तो 1 हो जाएगा क्या, तो 2 दूनी 4
बटे 2, कितना आ गया आंसर 2। तो 2 आंसर आपका एकदम सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोग टाइम बताएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो मुझे आपको समझाने में टाइम लगता है, वरना क्वेश्चन तो ये मतलब पेन चलाने की भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो बिना पेन चलाए आप लोग क्वेश्चन सिर्फ आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा और आप लोग आंसर आ जाना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो चलो अगला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना। मैं इसको लिख देता हूँ और इसका आंसर मुझे करना है आप लोगों को। क्या रहेगा क्वेश्चन, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है यार का ये। √2 प्लस √5 माइनस का √3, ठीक है, इंटू के बराबर दे रखा है आपको कितना, माइनस का 12। तो आपको जो है के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान आपको निकालना है। चलो सोल्व करो फटाफट से इसको सोल्व करो और आंसर दो फटाफट से। इसको सोल्व करो और आंसर दो फटाफट से। चलो ठीक है, आपने इसको सोल्व करने की कोशिश की होगी, तो अब बताता हूँ इसका आंसर सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें के का मान निकालना है। तो के को रख लेंगे इधर, बाकी उसको उधर ले जाएंगे साइड में। माइनस का 12 बटे √2 प्लस का √5 माइनस का √3। और हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसके अपोजिट साइन से, यानी कि √2 प्लस का √5 और प्लस का √3। तो नीचे भी इसको गुणा कर देंगे, √2 प्लस √5 प्लस का √3। अब आप लोग देखना, ये जो है आपका ये बन रहा है ए, ये बन रहा है बी, ये बन रहा है ए, ये बन रहा है बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी आपको नीचे बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, आपको सबको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो माइनस का 12 और ये आपका चल ही रहा है। तो अब जैसे आप लोग करोगे सोल्व, तो ये क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि √2 प्लस का √5 का होल स्क्वायर माइनस का बनेगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहीं पर सोल्व कर देता हूँ मैं आपको। देखिए इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, और प्लस का कितना आ जाएगा 2√10 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है इसी को, मैंने इसी को चेंज किया यहाँ पर। ठीक है, ताकि स्टेप कम करनी पड़े मुझे भी। आगे मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो देखिए क्या बनेगा, नीचे के माइनस का 12 √2 प्लस का √5 प्लस का √3, नीचे क्या बनेगा, देखिए 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बनेगा, 4√10 और माइनस का 4 आएगा ना, 4 माइनस का प्लस का आ जाएगा 2√10। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। आगे सोल्व करोगे तो देखिए इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2 ऐसे कट जाएगा 6 बार। तो मैं ले सकता हूँ माइनस का 6 √2 प्लस का √5 प्लस का √3 बटे, तो ये बचेगा आपका 2 प्लस √10। अब क्या करना है आप लोगों को, 2 प्लस √10 आया है, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, तो 2 माइनस का √10 और ये आ जाएगा 2 माइनस का √10, ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। अब आप लोग सोल्व करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो देखिए ये 4 और ये कितना बनेगा 10। तो 4 में से 10 गया था, कितना बचेगा आपका, माइनस का 6 बचेगा, और माइनस का 6 से ये पूरा कट जाएगा इससे। ऊपर क्या बचेगा आंसर, ओनली √2 प्लस का √5 प्लस का √3, यहाँ क्या बचेगा आपका 2 माइनस का √10। तो आंसर देखो कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको स्टेप क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने के को यहाँ से के निकाला, मैंने के को इधर रख लिया, बाकी मैं राइट साइड में ले गया इसको। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये a प्लस बी था, मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसका ना, √2 प्लस 5 माइनस √का, उसको ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। उसके बाद नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो इस तरीके से बन गया आपका √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर और ये माइनस √3 का होल स्क्वायर। फिर मैंने होल स्क्वायर खोल लिया, होल स्क्वायर खोलो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 5 और 2 7, तो ये बन जाएगा, प्लस 2√10 बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। सोल्व करोगे तो 4 प्लस 2√10 आ जाएगा। फिर मैंने इसे 2 से कॉमन ले लिया और यहाँ से काट दिया 6 बार, 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये 2 प्लस √10 बचेगा, इसको मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और उसके बाद मैंने आपको सोल्व कर लिया आपसे। ठीक है, इतना आप कर लोगे।
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो कमेंट के अंदर। चलो तो समझ में आ गया आपको। साथ में आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखा करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करा है, आपको दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है। आपको कितना दिया हुआ है, 1/2। आपसे बोला है कि टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 थीटा है ना, टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है। ये होता है फॉर्मूला किसका, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा, और नहीं है तो याद होना चाहिए, याद कर लेना। तो 2 थीटा का मान कितना जाएगा, मुझे बताइए। कोस के अंदर 1/2 मान कितने का होता है, तो आप कहोगे 60 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। चलो वैल्यू पुट कर दो। तो 10 और 2 से गुणा करोगे 60, 10 60 का मान होता है √3 यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस का साइन 30 90 यानी कि 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, टोटल 4 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पढ़ो। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने कहा था ना आपको कि जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ट्री मेथड पढ़ाया था मैंने आपको। आप देखना वो कितना यूज़फुल होने वाला है। आप हर चीज़ फॉर्मूले से मत क्या करो, कुछ चीज़ें आप लोग बेसिक से भी क्या करो, ताकि जब नया क्वेश्चन बनेगा और बेसिक से बनेगा तो वहीं से बनता है वो। नया क्वेश्चन कहीं से नहीं बनता है, नया क्वेश्चन सिर्फ बेसिक से ही बनता है आपका। ठीक है, जो आपका ट्री मेथड था वो मैंने आपको समझाया था। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन दे रखा है आपको। आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट आपको दी हुई है 10% आपको रेट दी हुई है। और आपसे पूछा है तीसरे और चौथे वर्ष के बीच का जो CI होगा, यानी कि 4th ईयर CI माइनस का 3rd ईयर CI, उसका डिफरेंस आपसे पूछा है। तो मैंने आपको एक ट्री मेथड बताया था, मैंने आपको तो ट्री मेथड बताया था। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अगर 4 साल के लिए निकालना है, तो देखिए पहले इसका 10% निकालेंगे। 10% कितना आएगा, 1800। तो 1800 तो ब्याज मिलेगा हर साल मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो होता है स्टार्टिंग में, तो पहले साल का जो क्या होता है SI जो होता है हर जगह सेम होता है। CI और SI क्या होता है, पहले साल का बराबर होता है। फिर क्या होगा, इस पर निकलेगा 10%, इसका 10% कितना आएगा, 180। ठीक है, अब क्या होता है, आपको पता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जैसे यहाँ पर ब्याज मिल गया आपका, तो फिर क्या होगा, देखिए ब्याज मिलेगा। अब इस पूरे पे ब्याज मिलेगा 180 और 180 यहाँ मिलेगा, तो कितना आएगा, 360। तो हम क्या करते हैं, इतना नहीं निकाल के हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका डबल कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 360। ऐसे क्या करेंगे, अगर 30 14 साल का पूछ रहा है तो ये दोगुना किया, अगली बार से क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 540। देखना आप लोग, कुछ चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। या तो आप एक काम करो, इसका 10% निकाला आपने, ब्याज निकाला। फिर क्या करोगे आप लोग, फिर आपने ये ब्याज निकाला है, इसका 10% निकालोगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर क्या करोगे, अब जैसे देखिए, अब मैंने इस पे तो निकाल लिया क्या, अब मुझे 180 पे भी निकालना पड़ेगा। तो 180 पे 10% जो होगा वो कितना होगा, देखिए बताइए कितना होगा, 18 रुपये जाएगा ब्याज। ठीक है, वैसे ही मैं बात करूँ, अब आपने ये 3 चीज़ निकाल चुके हैं, 18 से 54 यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इसका 10% निकालो। तो इसका 10% कैसे निकालोगे आप लोग बताइए। तो देखिए इसका 10% निकालना है आपको। तो टोटल कितना है, ये 540 है क्या, दोनों जोड़ोगे तो 540 का निकाल लो 10%, तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसका निकाला है ना, इसका 10% निकाल लिया, क्योंकि इसका तो आप लोग निकाल ही चुके हो ना, ये इसका तो निकाला 10% आपने। फिर क्या करेंगे, इसका निकाल लिया। अब ये 18 बचा, तो 18 कितना आ जाएगा, 10%, 1.8। तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। अब आपसे कुछ भी पूछे आप लोग निकाल सकते हो। तीसरे का, दूसरे का डिफरेंस, कुछ भी पूछे आप लोग, सब कुछ आपके पास आ चुका है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, मैंने टेबल कैसे बनाई है। आपको पता है पहले साल का CI SI तो बराबर होता है, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि CI में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो मैंने क्या किया, 1800 का मैंने ब्याज लगा, उस पर भी ब्याज लगा, कितना लगा, 10%, 180 रुपये लगा। अब जो तीसरे साल की बात करेंगे तो ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा। तो मैंने क्या करा, इस दोनों को ले लिया एक साथ ही। तो इस पर ब्याज कितना लगेगा, तो ये कितना है, 3600 है टोटली।
3600 है, तो 3600 को 10% कितना ले लिया मैंने 360। तो इतना नहीं करके मैं क्या करता हूँ, उसका डायरेक्टली डबल कर देता हूँ, तो इसका ये निकल जाएगा। फिर अब इसका भी लेना पड़ेगा 10%, तो ये आगे 18 आ गया। अब चौथे साल की बात करता हूँ, तो देखिए पहले तो इसका निकालेंगे 10%, तो कितना होगा ये 18 5400 हो गया। तो 5400 को 10% कितना हो गया 540। फिर इसका निकालेंगे 10%, तो ये 540 है, तो 540 का निकालेंगे 10% 54 आ गया। फिर ये 18 निकालेंगे 10% कितना आ गया 1/8। इतना आपको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, वरना आप क्या करोगे 180 आ गया, थर्ड ईयर में डबल करते हैं, फोर्थ ईयर में 3 कर दिया, और फिर जो बचा हुआ उसका 10% आपने वो ले लिया। अब आपसे क्या बोल रहा है, चौथे साल का और 3 साल का डिफरेंस पूछा है CI का। तो देखिए ये 4 साल का है और ये डिफरेंस, तो डिफरेंस की बात करोगे मतलब डिफरेंस क्या है आपका। देखिए आप डिफरेंस लोगे तो देखिए ये तो कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, डिफरेंस ले रहे हो ना आप लोग। तो 540 में से 360 माइनस करोगे, आपको माइनस करना है, आपको इससे मतलब सिर्फ है ना। तो देखिए 540 में 360 माइनस करोगे तो 180, तो यहाँ से बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। 54 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखिए आप लोग 18 माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा बताइए। ये बचेगा 6 और ये बचेगा 3, ठीक है। 36 यहाँ से बच गया और ये 1.8 यहाँ से बच गया। सोल्व करो कितना आएगा, देखिए तो ये आ जाएगा 180 और 3 कितना आएगा 200, यानी कि 217.8 आ जाएगा। इसको मैं ले देता हूँ, कितना आ जाएगा आंसर 217.8। तो ये किस किस को समझ में नहीं आया मुझे वो बताओ कमेंट के अंदर। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, वरना इसको आप वीडियो को रिवाइज करना और फिर से देखना, ठीक है। मैंने आपको इसमें 2-3 बार समझा दिया है, इसलिए कहता हूँ कि बेसिक आप थोड़े क्लियर रखा करो। रट के मत पे ठगोगे आपने, फ्रैक्शन मेथड पढ़ लिया आपने, 10 से 11 हो गया, 11 से 20 हो गया, वो चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे होगा और सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, देखिए तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 65 प्लस थीटा माइनस का सेक 25 माइनस थीटा प्लस का tan स्क्वायर 20 माइनस का कोसेक स्क्वायर 70, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एक काम कर, इसमें है ना ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना और वैल्यू इसमें हो तो थीटा को तो हटा दिया करो, थीटा को तो भूल जाया करो आप लोग, थीटा को तो बिल्कुल ही भूल जाया करो, 0 मान लिया करो थीटा को, तो थीटा को तो 0 मान लिया करो, ठीक है। हट गया थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे कोसेक 65 है और ये सेक 25 है, तो सेक चेंज होगा कोसेक के अंदर, तो कोसेक कितना हो जाएगा 65, तो ये तो कट गया। इधर देखोगे आप लोग तो tan स्क्वायर 20 है, ये tan स्क्वायर 20 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 20 लिख सकता हूँ, तो कितना होता है सेक माइनस tan होता है 1, तो उल्टा है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, बस इतना ही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, अगला क्वेश्चन करो। और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है आपको, इनकम का जो रेशियो दे रखा है आपको, इनकम का जो रेशियो दे रखा है आपको, इनकम का वो दे रखा है। ए और बी की इनकम है कितनी है, ए और बी इनकी जो इनकम है वो दे रखी है 5:7, ठीक है। ए और बी जो क्रम से है 4000 और 5000 क्या करते हैं, बचत करते हैं, क्या करते हैं, बचत करते हैं। ये क्या करते हैं 4000 की क्या करते हैं, बचत करते हैं, सेविंग। ये भी कितनी बचत करते हैं, 5000 की बचत करते हैं। आगे क्या कर रहा है, अब इनका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्चा है, इनका एक्सपेंडिचर जो है वो बोला है कि ए का जो व्यय है वो बी के इतने के बराबर है। ए का जो व्यय है वो बी के 66 से ही 2/3, तो 66 से 2/3% का मतलब कितना होता है 2/3, ठीक है, ये बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि ए का मान 2 है, ए का अनुपात जो है 2 है, बी का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लिया करो, आपको पता है कि 2/3 होता है ए का व्यय तो बी का कितना जाएगा 3 आ जाएगा और ए का क्या है 2 आ जाएगा, बस सिंपल से लिख लिया करो आप लोग, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप लोग इक्वेशन बनाओ, या तो आप लोग इसमें इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन तो कैसे बनाएंगे आप लोग सभी कर लोगे, इनकम में से क्या कर दोगे, जैसे 5x माइनस का 2y बटे 7x माइनस का 3y बराबर आ जाएगा 4000 बटे 5000। यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल लेना और आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं सॉरी है ना, ये 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, 2 इक्वेशन बनेगी। यहाँ से एक्स का मान और वाई का मान आ जाएगा, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ेगा, तो इसको मैं आपको नहीं करने की सलाह दूंगा आपको। ठीक है, ये आप बहुत कर चुके हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करना, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग मतलब आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों आने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक की भरोसे नहीं बैठना है। तो अगर ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इधर से, जो बेसिक था ये तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ तो देखिए हमें क्या करेंगे, देखिए 5 को गुणा करेंगे 3 से, 7 को करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, देखिए 5 3 15 और 7 दूनी 14, तो 15 - 14 आ गया, 15 - 14। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी देखना आप लोग, 4000 में से 3000 गुणा करो, कितना आएगा 12000। ठीक है, माइनस का आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस का है और माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 10000। तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो आपका होगा कि 2000 का। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपको प्लस में ही लेना, हमेशा किसमें लेना है, प्लस में लेना है। यहाँ जब माइनस का, क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है, आपको साइन कन्वर्ट नहीं करना है। आपको क्या लेना है, हमेशा प्लस ही लेना है। क्या लेना है, प्लस ही लेना है हमेशा आपको, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए। तो देखिए 15 में चल गया था 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। आपसे बोला है ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय कितनी है, 7 और 5 12 है। तो 12 की वैल्यू कितनी देगी, तो 12 से गुणा कर दो 2000 को, कितना जाएगा 24000। क्या आसान है क्या, बिल्कुल ही। वहाँ पर आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, इससे बढ़िया है इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया करो। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है, जो आपको रेशियो दे रखे है ना, रेशियो को आपको गुणा करना है। जैसे 5 और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 7 दूनी 14, डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 की वैल्यू कितने की है, जैसे 4 3 12 और 5 दूनी 10, तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया, 2000 आ गया। तो 2000 का डिफरेंस आ गया। और आपसे किसी वैल्यू पूछी है, 7 और 5 12 की वैल्यू पूछी है, तो कितना आ गया, 24000। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, तो मेरे एक बार CHS वाले प्रैक्टिस सेट आप देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। बाकी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपको फिर से सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 37 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है AB और C। AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 8 और BC दे रखा है 9। आपसे माध्यिका दे रखी है AD, माध्यिका है आपकी AD। माध्यिका पता है ना, 2 भागों में डिवाइड करती है। जैसे ये 9 है तो ये कितना जगह 9/2, ये बचेगा 9/2। ये किसी को पता है क्या, ये किसको पता है बताइए, बताओ कमेंट में बताओ किसी को पता था पहले से ये। ठीक है, तो माध्यिका AD की लंबाई आप लोगों को निकालनी है, माध्यिका AD की लंबाई। तो ये एक फॉर्मूला होती है, माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, एक थ्योरम होती है। तो वो थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है इसके 2AD का स्क्वायर प्लस का। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप लोग, CD या BD कोई भी ले सकते हो। मैंने CD ले ली, जैसे आप दोनों में CD की जगह कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर आप BD स्क्वायर भी ले सकते हो, यह बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो AB स्क्वायर का मान कितना है, 6 स्क्वायर यानी कि 36। AC का मान 64 हो गया AC स्क्वायर का। तो 2AD का मान आपको निकालना है। CD की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 9/2 है यानी कि 81/4। सोल्व करो, 36 और 64 कितना आ गया, 100 आ गया क्या, और 100 में 2 को भाग लगाओगे कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 इस 81/4 को इस साइड ले आओ तो कितना जाएगा, 81/4, यह जाएगा AD स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर का मान कितना जाएगा, देखिए सोल्व करो कितना आएगा, 200। 200 में से 80 घटाओगे आप लोग तो बचेगा 120, और एक अपने एक्स्ट्रा हटा दिया तो 121/4। तो AD का मान कितना जाएगा आपका, 11/2। तो 11/2 मान क्या आ गया आपका, AD का मान आ गया। सही है क्या, सॉरी एक काम को घटाने में थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, है ना, इसको सही कर लेना आप लोग। 200 में से आप 81 माइनस करोगे ना आप लोग, 200 में से 80 माइनस करोगे तो 120, और एक एक्स्ट्रा और घटाना है, कम नहीं घटाना है, एक और घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 119 का जाएगा 4, और ये रूट के अंदर आएगा AD का मान। ठीक है, तो AD कितना देगा आपका, सोल्यूशन करोगे तो आप लोग √119/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, B एकदम सही आंसर है। देखिए समझने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपकी एक मीडियन आपको सामने वाले साइड पे बाइसेक्ट करे तो ध्यान रखना AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है 2AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोलियन थ्योरम। ठीक है, अगर किसी को नाम जानना है तो इसको बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम। ठीक है, अगर किसी को नाम जानना है तो देख लेना, इसको अपोलोनियम थ्योरम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, यदि एक 9 अंकीय संख्या है आपकी 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8 और y, ये जो है 72 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि 9 और 8 से होना चाहिए डिविजिबल, और 9 8 से मतलब है कि इसको 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 8 से डिविजिबल होने का मतलब है कि लास्ट की 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर ये 3 से डिविजिबल होने चाहिए तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, जैसे मैं आपसे कह दूँ, मैंने आपसे नंबर ले लिया 688। ठीक है, 688 लिया, तो क्या इसमें ध्यान रखना, जब भी आप 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखो तो लास्ट की 2 डिजिट में चेक कर लिया करो। अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट में चेक कर लिया करो। अगर लास्ट की 2 डिजिट में चेक जा रहा है तो 8 का भाग डिविजिबल होगा, 8 से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। लेकिन मैं इसको कह दूँ कि अगर ये 784 होता, 784 होता, तो क्या ये 7 से डिविजिबल होता? तो आप कहोगे यस होता। क्यों होता? देखिए, जब भी अगर यहाँ पर इवन नंबर आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर तो 2 ही लेने हैं, आपको चेक तो 2 में ही करना है लास्ट में। लेकिन क्या करना है, जब इवन नंबर आया तो इसमें 4 ऐड करके चेक करना है, यानी कि 88 आ गया, तो 88 में जा रहा है कि 8 का भाग तो हवा जा रहा है, तो ठीक है 8 से डिविजिबल होगा। तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जैसे आपको निकालना है 7 8y आपको निकालना है। तो 7 8y की बात, तो y का मान मैं क्या रखूँ बताइए? तो y का मान मैं क्या रखूँगा, 4 रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 84 आएगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 88, और 88 में भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि मिनिमम या मैक्सिमम मान थोड़ी बोला है। देखो एक बार क्वेश्चन में, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ देखो, इसमें बोला है कि नहीं, मिनिमम मान कोई कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान कितना आ गया, 4 ले सकते हैं। ठीक है, 4 ले सकते हैं क्या? ठीक है, 4 ले लिया मैंने। देखिए y का मान 4 आ गया। अब बचा की संख्या कितनी, 3 8 9 x, ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगता इसके अंदर ना। अब ये 9 से भी होना चाहिए डिविजिबल। 9 से डिविजिबल रूल क्या होता है, इनका जो डिजिट सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको तो काट दो, यहाँ 9 बन रहा है काट दो, 6 और 3 9 बन रहा है काट दो। देखिए 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होता है 18, क्या 18 वही बन गया, 9 बन गया। अब इसे 9 से भाग जा रहा है तो काट दो उसको भी। 8 और 4 12, तो 12 प्लस x। अब ये क्या होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। अब 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब जो x का मान जो आएगा वो कितना ले सकता हूँ मैं, 6 ले सकता हूँ क्या? क्योंकि ये बनेगा 18, तभी भाग जाएगा 9 का। और आपको जो देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया, आपको निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपको 6x प्लस 7y। तो देखिए x का मान कितना है, 6 है क्या? तो 6 6 36 प्लस 7 का मान कितना है 28, तो ये कितना जाएगा देखिए 6 4 64, यानी कि मान आ गया कितना 8। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। 38 नंबर था, ये 39 नंबर करो फटाफट से। 39 नंबर तो फटाफट से कर दो, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसाइक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग एक काम करना, इसके अंदर आप लोग थीटा का मान जो है वो आप लोग क्या रख सकते हो, देखिए 0 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते क्योंकि कोसेक 0 रखोगे तो अनंत हो जाएगा मान, तो 0 आप नहीं रख पाओगे। हाँ, आप लोग उसमें 90 रख सकते हो, 90 का मान आप लोग रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन कोसेक 0 1 होता है, 90 नहीं रख सकते।
तो आप इसमें 45 रख के चेक कर सकते हो। तो 45 रख के आप लोग चेक कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ उसको बेसिक से, ठीक है। बेसिक से मैं आप लोगों को उसका क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसको खोलोगे आप लोग, क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कोस थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ना। नीचे देख कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, आप लोग मुझे बताइए बताइए मुझे बताइए, क्या 1 प्लस कोट कोसेक होता है क्या? तो कोसेक स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखोगे आप लोग कोस और साइन स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1 और 1 के तो हो जाएगा 2, तो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा। और नीचे की बात करूँ तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ओनली कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब एक काम करो, एक 2 कोस आएंगे, ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक सेक को बाहर रख लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ऊपर जाके एक सेक को बाहर रखना, एक सेक को अंदर ले जाएंगे तो सेक थीटा प्लस सेक इंटू कोस 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देखिए, 2 सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से, 40 नंबर क्वेश्चन देखो। और एक ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, आपको एक नंबर दिया हुआ है, जब 12, 16, 18, 20 और 25, ठीक है। जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या कोई एक्स है, संख्या है, कोई संख्या मानते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो हर स्थिति में क्या आता है, शेषफल आता है 4 आता है, सॉरी। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, आप लोग इनका एलसीएम लेते हो, ठीक है, एलसीएम लेते हो, उसका एलसीएम लेके हम लोग क्या करते हैं, शेषफल इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि किसका है, कितना है, शेषफल 4 आता है। लेकिन अगर ये इसने अगर ये ठीक है यहाँ तो सही है, लेकिन अगर ये 7 से विभाज्य है तो इसको हम क्या करेंगे, के से मल्टीपल और कर देंगे, यानी कि के टाइम्स होगा वो, यानी कि 7 से भी क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए हम क्या लेंगे, के टाइम्स लेंगे। अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं होता तो आंसर एलसीएम प्लस 4 हो जाता, लेकिन इसमें 7 से बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको के टाइम्स ले लेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो मान लेंगे हम एक्स, ठीक है, जो आपसे पूछा है। तो चेक करते हैं हम लोग, चलो एलसीएम निकालो उसका, पहले तो एलसीएम निकालो कितना आएगा। तो 12, 16 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आपको पता है कि 12, 16 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 72, ठीक है, 72 होता है। लेकिन 20 और 25 की बात करूँ मैं, तो 20 और 25 में देखिए, इसको लिख सकता हूँ 5 × 4, इसको लिख सकता हूँ 5 × 5। तो देखिए 4 तो पहले इसमें आ चुका है नहीं आ चुका, लेकिन 5 × 5 नहीं आया, तो ये भी ले लो इसके अंदर। तो कितना जाएगा देखिए, 25 आ गया, 25 से गुणा कर दो, 25 दूना 50, 5 बचेगा क्या, 25 अंते 175, 175 यानी कि 180, कितना आ गया 1800। तो एलसीएम कितना आ गया 1800। तो एलसीएम आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, जहाँ तक आपको याद है। और उसके अलावा क्या कम पड़ रहा है एलसीएम में वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, जो भी आपका तरीका है लेने का। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आपको लेना है के टाइम्स, एक्स का मान लेना है तो के टाइम्स लेना है आपको। तो देखिए 1800 इंटू के टाइम्स लेना है और प्लस का 4 करना है, और ये 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके आपका एक्स का मान आएगा। तो मुझे बताइए आप लोग, 1800 को मैं आपको जहाँ तक भाग जा रहा है वहाँ तक तो ले लो उसको। तो आप लोग देख करोगे तो देखिए 7 दूनी 14, तो एक काम करो, देखिए आप लोग देखोगे कि 1400 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसको मैंने तोड़ लिया, बचा कितना 400 बचा। 400 के अंदर भी आप लोग देखोगे 350 में जा रहा है, बचा कितना 50 बचा, 50 के अंदर भी 49 का भाग जा रहा है, बचा कितना 1, ओनली 1 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा, के बचेगा। ये पूरा के है ना आपका, ये कितना है पूरा, ये के है पूरा, और ये आपका 1 आ जाएगा, 1 के, और प्लस का आपका 4 तो बच ही रहा है। ये मैंने क्या किया पता है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे आप भाग देने बैठोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, ऐसे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आप जहाँ तक भाग जा रहा है उसको ले लिया करो आप लोग। जैसे मैंने इसको 1400 में तोड़ा तो 1400 में भाग जा रहा है, बचा कितना 400 बच रहा है, अभी 400 में 350 फिर जा रहा है, बचा कितना आपका 50 बचा, 50 में फिर गुणन जा रहा है, बचा कितना 1 के। तो अब ये है आपका मान। अब के का मान रख के देखो, इसमें तो भाई देखिए इसमें तो 7 का भाग जाएगा ही जाएगा,
इसमें तो वो शेष बचेगा ही नहीं, बचेगा शेष बचेगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो के का मान ऐसा रखो कि 7 से डिविजन हो जाए। तो के का मान 1 रखेंगे, 1 और 4 5 आएगा, नहीं जाएगा। के का मान 2 रखो, 2 और 4 6 नहीं जाएगा। 3 रखो, 3 और 4 7, तो के का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और के का मान जैसे ही 3 आ गया तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आपने ये माना था, तो एलसीएम को 3 गुना कर दो, यानी कि 5400 प्लस का आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 5404। और आपसे क्या बोला है, एक्स में हज़ार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, तो कितना आ गया 5। हज़ार के स्थान पर जो अंक आएगा वो कौन सा आएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर है। देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कैसे सोल्व किया मैंने। आपको ये नंबर दिया हुआ है, आपको एलसीएम मैंने कैसे निकाला, 12, 16 और 18 का मुझे बताया कितना होता है, 72 होता है। इसके अंदर 2 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो मैंने 2 5 और ले लिए, क्योंकि 4 भी आ रहा है, लेकिन 4 हम पहले इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। आपका एलसीएम आ गया 1800। और लेकिन आपका 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, इसको के टाइम्स ले लेंगे। तो जहाँ तक भाग जा रहा है 1400 में 350 में गुणा जा रहा है, तो बचा कितना 1k प्लस, क्योंकि यही कीला कर रहा था, यही बीच में आ रहा था, इसलिए इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा था। तो के का मान हम लोग ले लेंगे, हमने 3 ले लिया, तो 7 का भाग जा रहा है इसके अंदर पूरा पूरा, तो 3 से गुणा कर दिया, एक्स का मान आ गया और 1000 के स्थान में नाम निकाल लिया। ठीक है, ऐसे मैं क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ। मतलब आप देखना मेरे CHSL वाले प्रैक्टिस सेट देखना, उसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुका हूँ। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है, ये क्वेश्चन आपके बहुत टाइम से आ रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CHSL का ये। चलो 41 नंबर क्वेश्चन करो, सोल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41 सोल्व करने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, a + b, b + c, c + a। आपको मान दिया हुआ है कितना, इनका जो रेशियो दे रखा है 7:6:5 दे रखा है। ठीक है, आपको a + b + c का मान दे रखा है कितना 27, लेकिन आपको निकालना है 1/a, 1/b, 1/c। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको इसकी ज़रूरत है क्या। मैं कहूँगा इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये नहीं देता तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि आपसे रेशियो पूछे, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी है इसलिए। ठीक है, तो मुझे बताइए, आपको a b b c और c का रेशियो दे रखा है, तो मैं अगर a + b + c का रेशियो निकाल लूँ तो कितना आएगा बताइए। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ एक बार, तो देखिए 7 और 6 13 और 5 18x आएगा। 18 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9x। आधा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर a देखिए, a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो a + b + c निकालना है, तो कितना आ गया 9x आ गया। अब देखिए आप लोग, a + b + c आ गया आपके पास। आपको अगर a निकालना है, अगर आपको a निकालना है तो देखिए यहाँ पर b और c का मान कितना है 6 है, b और c का मान 6 है, तो a का मान कितना आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा क्या। वैसे ही अगर मैं b निकालना चाहूँ, b निकालना है तो a और c का मान यहाँ रख देंगे। a और c कितना है, देखिए a और c का मान 5 है, तो 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो 4 और 3 7x, टोटल कितना है 9x, तो 7 ले चुके हैं, तो बचा कितना 2x। ठीक है, यहाँ रख दो मान। ठीक है, यहाँ रखोगे मान तो कितना आएगा देखिए, चूँकि ये रेशियो है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x भी हटा देंगे। रेशियो तो लेना है आप लोगों को, ठीक है, रेशियो लेना है आप लोगों को, आपको प्लस नहीं करना है, आपको रेशियो लेना है। ठीक है, रेशियो लेना है आपको, और रेशियो लेना है तो x लगा भी दोगे तो भी कट जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा 1/3, x तो वैसे ही कट जाएगा, 1/4, 1/2। तो देखिए क्या कर देंगे, 6 से 12 से गुणा कर देंगे पूरे को, तो 12 से करेंगे 4, 3 और 6, 4 और 3 6 क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। ए बी बी सी सी का रेशियो दे रखा है, तो मैंने a + b + c का रेशियो निकाल लिया, कितना आया, टोटल करोगे तो 18 आएगा, लेकिन ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो मैंने एक बार 2 का भाग लगा दिया, तो एक बार काउंट होगा, तो कितना आएगा 9x। और आपको वैसे क्या करना है, फिर a निकालना है तो b और c का मान रख देंगे, यहाँ से b निकालना है तो a और c का मान रख देंगे, c निकालना है तो a और b का मान रख देंगे, फिर वैल्यू पुट कर देनी है आपको अनुपात के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, देखो फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे करेंगे हम लोग। आपको दिया हुआ है PQRS जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS जो है, ये क्वेश्चन आप लोग रट लेना, सेम क्वेश्चन, मतलब समझ लेना इसको ढंग से। PQRS जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज समझते हो ना, जिसकी चारों जो कॉर्नर हैं वो सर्किल को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, तो PQ का मान दे रखा है 14.4, PQ 14.4, QR का मान दे रखा है 12.8, और SR का मान दिया हुआ है, SR का 9.6,
और आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है पी एस की वैल्यू पूछी है, मैंने एक्स मान लिया। साथ में इसमें दिया है कि पी आर जो है वो क्यू एस को डिवाइड करता है। पी आर जो है और किसको करता है, ये क्यू एस को डिवाइड करता है, यानी दो भागों में बांटता है, यानी कि ये और ये क्या करेगा, इसको बराबर भागों में बांट देगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग एक बार घर पे करो। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन करो आप लोग, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसके अंदर आपको सिमिलरिटी लगेगी। आपको ये क्वेश्चन सिमिलरिटी से करना है क्वेश्चन। मैं आपको तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, लेकिन आपको उसमें सिमिलरिटी लगा के और कमेंट में इसका आंसर देना है मुझे, मतलब सोल्व करके पूरा, ठीक है। बाकी मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए वैसे तरीका क्या होता है इसका, सिमिलरिटी से होगा तो देखिए इसको इससे गुणा कर देना है 9.6 को। भाई ये इसके बराबर है ना, जहाँ ये बराबर ले रहा है ना ये, तो इन दोनों को गुणा कर देना है। ये सिमिलरिटी से आता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आपको पहले आपको ट्राई करना है। फिर ये सिमिलर है, जहाँ बराबर आ रहा है ये, तो ये और इसको गुणा कर देना है 12.8 इंटू 14.4। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब आप लोग देखना, एक काम करना, एक पॉइंट से एक पॉइंट तो कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आप लोग देखोगे कि 8 चौक 32, ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा कुछ ना कुछ, और नीचे आ रहा है 6। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको आंसर टिक कैसे करना है। आपको ये पूरा गुणा नहीं करना है ना पूरा सोल्व करना है। आपको करना क्या है, ऊपर देखोगे तो 8 चौक 32, लास्ट की 2 डिजिट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 1 डिजिट, नीचे आ रही है 6। तो नीचे 6 को किससे गुणा करूँ कि ऊपर 2 बन जाए, तो आप हो गए कि 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो लास्ट के अंदर 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है 19.2। तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था ऐसे क्वेश्चन के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी से होगा, सिमिलरिटी देखना लगाना आप लोग। जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, फिर आपको, जैसे आप ये है, इसमें ये आमने सामने कौन बराबर होंगे, ये आमने सामने कौन बराबर होंगे, फिर आप देखना ये एंगल ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इसमें एक सिमिलरिटी लगेगी, तो वह आप लोग खुद चेक करना एक बार, ठीक है। और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में कर देना, इस क्वेश्चन को मैं डीपली करवा दूंगा बिल्कुल। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कोई टफ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको एक बार सोल्व करो खुद। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या कह रहा है, देखिए 60 किलोग्राम वाली चीनी को 42 प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ हो जाए। तो देखिए ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए आपकी 2 चीनी है, 60 किलोग्राम वाली चीनी को तो बेचता है, 42 प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है, ठीक है। देखिए पहली जो चीनी है वो बेचता है 60 वाली है चीनी, दूसरी की रेट है वो 42 है, और तीसरी की जो रेट है वो 56 है। तीसरी की जो रेट है वो 56 है, इनका एवरेज की, तीसरी नहीं है एवरेज है, सॉरी है ना, इनका जो एवरेज वैल्यू वो 56 है, लेकिन उस पर जो है 12% का लाभ है। तो ये जो वैल्यू है ये 112 की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है आपकी, 112 की, क्योंकि प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। आपको तो सीपी लेना है, आपको तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लेनी है, इस पे तो उसका प्रॉफिट इंक्लूड है, हमको तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, पुरानी वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्रम मूल्य लेना है। तो देखिए काटो उसको, 14 8 112 और 14 चौको 56, 4 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 50 बार, तो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट काट देना, 56 112 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 50 आ गया, तो बीच में रख देंगे 50 हम। तो सोल्व कर लेना आप लोग, कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, सोल्व कर लो, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो रेशियो आ गया आपका 4:5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आपने सब में पढ़ा होगा। चलो 44 क्वेश्चन करो, और एकदम आसान क्वेश्चन है वाला, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, इसको तो मैं डायरेक्ट करूँगा। जब किसी वस्तु को 355 में बेचते हैं तो 29% की हानि होती है और 21% का लाभ हो जाए तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। तो देखिए इसको तो मैं कैसे लिखूंगा, देखना आप लोग। 355 में बेचता है, कब बेचता है, जब उसको 29% की हानि होती है, तो ये वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे ये वैल्यू है 71 की। आपको क्या निकालना है, 21% लाभ प्राप्त करना है, तो 121 में बेचोगे आप लोग, गुणा कर लो, 5 से काट दो उसको बार, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 दूनी 10, 5 1 6, तो कितना आएगा 600, ऑप्शन नंबर सी। बताइए 2 सेकंड का आंसर था, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कर रहा है, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर
बटे 1 माइनस कोट थीटा का, हाँ इस पूरे का होल स्क्वायर है और प्लस का 1 है। बताइए आंसर, बिना पेन चलाए बताइए इसका आंसर, बिना पेन चलाए इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट से। कितना जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा आंसर है क्या सबका? अगर सेक स्क्वायर है तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है। देखिए मैंने कैसे बताया कि फर्स्ट फटाफट कैसे आंसर करोगे। तो मुझे बताया है कि ये 1 माइनस टेन थीटा है और नीचे क्या बनेगा, देखिए इसको 1 अपॉन क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं क्या, तो टेन थीटा माइनस 1 और माइनस कॉमन लोगे आप लोग तो वो भी क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, और माइनस कॉमन को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बटे में टेन थीटा आएगा वो चल जाएगा ऊपर, तो बाहर क्या चल जाएगा, ये टेन थीटा का स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये बटे में टेन थीटा आएगा। देखिए मैं आपको फुल समझा रहा हूँ वापस से एक बार, वरना आप कन्फ्यूज जाओगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन थीटा, इसको मैं 1 अपॉन 10 लिखोगे तो टेन थीटा माइनस का 1 बटे आएगा टेन थीटा, तो उसको लिख दूँगा टेन थीटा ऊपर लिख दूँगा, इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए माइनस कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस कॉमन यहाँ पर लिख दूँगा मैं, तो माइनस का टेन स्क्वायर कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। 46 करो फटाफट से, बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन बच रहे हैं अब तो। 46 क्वेश्चन करो फटाफट से, आपकी सीट पर क्वेश्चन आ गया है, आप लोग 46 क्वेश्चन करो फटाफट से। क्या कह रहा देखिए, कोट थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोट थीटा माइनस का कोस थीटा निकालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें भी एंगल रखोगे तो क्या मतलब है यार, सिंपल से पहले इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोट थीटा को क्या लिखोगे आप लोग, कोस थीटा अपन साइन थीटा, तो कोस थीटा ऊपर से कट जाएगा, यहाँ भी कोस थीटा अपन साइन, तो कोस यहाँ से आएगा, एक कोस यहाँ से आएगा तो कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, सिंपल सा बताऊँगा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये बनेगा आपका। कोस थीटा कॉमन आगे कट जाएगा। अब 1 माइनस कोस का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे गुणा करना है, तो 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस गुणा कर देंगे ऐसे, क्या कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा, देखिए स्क्वायर बनेगा तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बटे ये बनेगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर प्लस कुछ गलती कर दी क्या इसमें, सॉरी ये रूट है ना ये, तो ऊपर क्या बचेगा, नहीं साइन थीटा बचेगा ओनली, तो ये कोसेक थीटा बचेगा और ये बनेगा आपका कोट थीटा। कोसेक प्लस कोट थीटा ये आपका आंसर आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आंसर आ जाएगा। लेकिन गलती हो रही है कुछ, देखिए गलती क्या हो रही है, मैं देखता हूँ एक बार, कोस अपॉन साइन आएगा यहाँ पे। एक मिनट रुको ना, थोड़ी सी गलती होगी इसमें कुछ जल्दीबाजी में, तो देखो एक बार, देखिए यहाँ से कोस कॉमन आएगा क्या, देखिए इसको लिखता हूँ कोस अपॉन साइन आएगा ये, ठीक है, कोस कटेगा तो ये बनेगा, देखिए मैं इसको पूरा कर लेता हूँ एक बार, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा कट जाएगा, ऊपर देखिए क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बटे साइन थीटा, और बटे साइन थीटा यहाँ भी आएगा तो वैसे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। सही था, फिर क्या दिक्कत होगी इसमें, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये गलती कर दी थी यहाँ, ठीक है, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा कोस का थीटा, और यानी कि कोस थीटा बचेगा, रूट हट जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी थी मैंने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना 47।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर पास आता है तो आप लोग सिंपल सी कर सकते हो। यहाँ से एक काम करो आप लोग, देखिए ये 4 cos बगल में जाएगा, ऐसे साइड में जाएगा, राइट साइड में, तो यहाँ से आप लोग tan थीटा निकाल लो। इसको सोल्व करोगे आप लोग तो क्या आएगा, देखिए tan थीटा का मान क्या जाएगा, वो आ जाएगा कितना, 4 दे जाएगा, ये जाएगा 4/5। ठीक है, और इसको सोल्व करो आप लोग। इसमें एक काम करो, आप कोस से भाग दे दो, सॉरी साइंस, हाँ कोस से भाग दे दो, तो कोस से साइंस से भाग दोगे आप लोग, साइंस थीटा से भाग दे देना हमको। क्या बनेगा, देखिए ये 5 बनेगा, यहाँ पर आप कोस से भाग दोगे, सॉरी यहाँ बनेगा 5 tan थीटा, यहाँ बनेगा -2, ये बनेगा 5 tan थीटा और प्लस का 3, मान लो 2, 5 का मान, tan थीटा का मान 4/5 माइनस का 2/5 इंटू 4/5 प्लस का 3, सोल्व कर लो कितना आएगा, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर, 2 बचेगा, नीचे 5 से 5 कितना आएगा, 7, तो 2/7 ही आंसर है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें तो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, वैसे मतलब करवा रहा हूँ क्योंकि मेंस में आए हो क्वेश्चन सही वाले। तो इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन मेंस में आसान टफ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। ठीक है, चलो 48 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी शंकु की एक त्रिज्या है, रेडियस है, उसको दूना कर दिया जाए तो नए शंकु का आयतन जो होगा, जो नए शंकु है उसका आयतन जो होगा मूल शंकु के आयतन से 3 गुना अधिक है, तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। क्या कह रहा है, देखिए रेडियस की जो रेशियो है वो क्या कह रहा है, देखिए किसी शंकु की त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए, अगर इसकी रेडियस कितनी है, अगर इसकी रेडियस r है तो हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, दोगुना कर दिया। और नए शंकु का आयतन जो है मूल शंकु के आयतन से 3 गुना अधिक है, 3 गुना क्या है, अधिक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, अगर इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट वाले की अगर मैं वॉल्यूम बात करूँ, इसको फर्स्ट वाला मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना। जो वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम अगर इसका क्या करा है, ये नए शंकु का आयतन मूल शंकु से 3 गुना अधिक है, तो इसका अगर वॉल्यूम 1 है तो 3 गुना अधिक है, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम होता है πr²h, किसका, शंकु का। 1/3 भी होता है, लेकिन वो वैसे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, r² बात करते हैं, तो देखिए पहले की बात करता हूँ r² की, है ना। तो रेडियस तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4r² हो जाएगी, इंटू हाइट का रेशियो h1/h2, और जो वॉल्यूम का रेशियो जो है इसने बोला कि ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं वाला। सोल्व कर लो, 4 से 4 कट जाएगा, r² से r², तो हाइट कितनी जाएगी, h1/, कहाँ गलती हो रही है, एक मिनट ध्यान रखना, ये क्या देखा है, 3 गुना अधिक है, क्या है ये, सॉरी ये 3 गुना अधिक नहीं है, 3 टाइम्स है ना। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना आप लोगों ना, 3 टाइम्स है ये, तो ये 3 टाइम्स होगा, तो ये कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 4 कटेगा नहीं यहाँ पे, उसमें ऐसे कट जाएगा, तो h1 जो h2 आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3, हाइट का रेशियो कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, रेडियस जो है वो डबल कर दी, वॉल्यूम की जो रेशियो है 1:3 है, तो मैंने फ़ोन में रख दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कई बार थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है उधरवार। उधरवार का मतलब होता है ये डाउन स्ट्रीम, क्या होता है, सॉरी अप स्ट्रीम जाता है, और अप स्ट्रीम मतलब होता है x - y, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होती है आपकी शांत जल में चाल, ये होती है आपकी धारा की चाल। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी ये आपकी दे रखी है, 4 घंटे में जाता है 28 किलोमीटर, यानी कि 28/7, क्योंकि स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना जाएगा, 4। वैसे क्या कर रहा है, 2 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह, यानी कि जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि x + y की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, कितने रखी है, 50/2, यानी कि आ जाएगी 25। आपके पास x + y भी है और x - y भी है, x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, 25 और 4 29/2 कर दो। ठीक है, तो ये क्या जाएगी आपकी, x की स्पीड आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है,
एक मिनट रुको, ये कितना था आपका 4 था ना ये बटे में, ये जगह 7। अब देखो 25 और 7 32 आएगा, ये 32/2 यानी कितना जाएगा 16 जाएगा। तो शांत जल में 4 कितनी जाएगी आपकी, ये जाएगी 16। आपसे क्या बोला है आगे, नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर जाना है आपको, 44.8 जाना है और शांत जल में जाना है, यानी कि एक्स की वैल्यू जा रही है आपको। तो 16 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा 16 दूना 32 आएगा आपका, ठीक है। 32 आ गया, कितना बचेगा 12 और 16 7 128, तो 2.7 क्या जाएगा आपका, हार आ जाएगा, घंटे जाएगा। तो ये आपका एकदम सही आंसर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। इसने कहा कि अगर वो अप स्ट्रीम जाता है तो 28 डिस्टेंस जाता है और 4 घंटे में जाता है, तो स्पीड कितनी जाएगी 7 किलोमीटर/आवर। वैसे वैसे अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, तो 50/2 कर देंगे, कितना जाएगा 25 जाएगा। और एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे दोनों को इक्वेशन सोल्व करके, ठीक है। इक्वेशन सोल्व कैसे करनी है, अगर आपको एक्स निकालना है दोनों को ऐड करना और 2 से भाग दे देना है। अगर आपको वाई चाहिए तो दोनों को डिफरेंस लेना है, 25 में 7 देंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी जाएगा आपका 18, ठीक है। उसको 2 से भाग लगा देंगे आप लोग। लेकिन आपसे इसकी जरूरत है नहीं, आपको वाई की एक्स की जरूरत है। तो आगे क्या बोला है कि 44.8 किलोमीटर आपको जाना है और 16 से जाना है आपको, यानी कि आपको शांत जल में जाना है। तो 16 से आप लोग भाग लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन है एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वाला, ठीक है। एसआई का क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ो क्या कह रहा है। देखिए 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8,400 रुपये की राशि जो है एक निश्चित समय में 11,046 रुपये हो जाती है। उसी ब्याज दर और उसी समय में 9,600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। मुझे बताइए क्या एसआई का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो PRT/100 ही होता है क्या, होता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी जो रेट है और टाइम है वो अगर सेम कर दूं, अगर मैं रेट और टाइम सेम कर दूं, तो क्या एसआई जो होगा वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे। किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। बस आपको यही समझना था। आपको जो रेट दी हुई है वो 8.75% दी हुई है। बाद में क्या बोला, उसी समय में उसी दर पर बोला है, तो हमको रेट और टाइम सेम है, तो सिंपल क्या बोलते हैं, डिपेंड किस पे करेगा, ओनली प्रिंसिपल पर। तो जो पहला प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 8,400 दिया हुआ है। सेकंड जो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 9,600 रुपये दिया हुआ है। तो सेकंड पर ब्याज पूछा है आपसे, तो पहले पर ब्याज देखिए, इनका रेशियो निकाल लो आप लोग, 12/84, 12/96, ठीक है, इनका रेशियो आ गया। अब पहले पर ब्याज कितना मिल रहा है, पहले पर जो ब्याज मिल रहा है देखिए 8,400 की राशि एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। तो ब्याज कितना मिला बताइए इस पहले पर ब्याज कितना मिला बताइए, आपको दे रखा है। तो ब्याज कितना होगा देखिए 600, तो वो हो गए 600 और ये हो जाएंगे आपके 2,046, यानी कि 2646 रुपये क्या आ गया आपका ब्याज पहले पे आपको दिया हुआ है। तो ये वैल्यू कितने की है, 7 की है, और आपको निकालनी है 8 की वैल्यू निकालनी है। इतना सा क्वेश्चन था। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया। 8 से कितना होता है बताइए, 48, यानी कि 8 आ रहा है ऊपर, लास्ट डिजिट नीचे कितनी आ रही है 7। अब नीचे 7 को कितने से गुणा करो कि ऊपर 8 बन जाए, तो आप क्या कहोगे 3 4 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करूँगा तो ऊपर 8 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट जो होगी वो 4 होगी। तो एक ही ऑप्शन है कितना, 3,024। बस इतना आपको सोल्व करना था ये वाला, ठीक है। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। अगर आपकी रेट और टाइम अगर सेम है तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ओनली प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल का रेशियो आपको दिया हुआ है 7/8, मैंने निकाल लिया। इसका आप लोगों को SI पता है कितना है, इसका जो SI है वो 2646 है, यानी कि 7 की वैल्यू है, 8 की निकालनी है और क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। और जिसने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।